और चलिए फिर से न्यूज़पेपर हेडलाइंस का रुख करते हैं और चंद्रयान 3 को लेकर उत्सुकता बखूबी जानते हैं कि जब से सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसके बाद से, उससे पहले भी हालांकि काफ़ी उत्सुकता लोगों में थी और जोश लोगों में था। और जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो उसके बाद आपने देखा कि ना सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी बधाइयों का तांता यहाँ पर लगा था। अब चूंकि अखबारों का हम जिक्र करें और इस वक्त मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण और जनसत्ता, यहाँ पर दोनों खबरें जो है विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा पर भारत की चहलकदमी और जनसत्ता पर लिखा हुआ है कि प्रज्ञान की अब चांद पर परीक्षा है, यानी कि अब परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर इसरो चीफ सोमनाथ ने ये बताया है कि अभी एक चंद्रमा दिवस का समय है और उसके बाद सतह के अलावा जो वातावरण है उसके आसपास सब स्टडी यहाँ पर की जाएगी और इसके लिए वापस समय एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर का समय। और उसके बाद चूंकि सूर्यास्त हो जाएगा और तापमान भी गिर जाएगा, -180 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, तब स्टडी करना मुश्किल होगा। हालांकि उसके बाद जब दोबारा सूर्य उदय होगा तो उसके बाद फिर दोबारा स्टडी यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद फिर आगे के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये तमाम जानकारी हेडलाइंस में दी गई है। हाँ देखिए, और मेरे पास अखबार की अगर हेडलाइंस का जिक्र करूँ तो यहाँ जिस तरह से प्रज्ञान का जिक्र हुआ तो यहाँ पर भी बाकायदा प्रज्ञान के बड़े कदम का जिक्र है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो अब सभी हेडलाइंस की अगर बात करते हैं तो उसमें ये बताया गया कि भारत का दमखम क्या है। बाकायदा इसमें एक्सप्लेन भी किया गया किस तरीके से अभी जो रिपोर्ट्स मिल रही है, इसरो ने जो जारी की है रिपोर्ट्स की, सब कुछ ठीक चल रहा है, सारा सिस्टम ओके है। और वहाँ पर जिस तरीके से जो हमारा रोवर है यानी जो हमारा प्रज्ञान है वो वहाँ पर लगातार कैसे काम कर रहा है, हमने वो छाप भी देखी कि भारत की छाप वहाँ पर कैसे थी। बिल्कुल पूजा। और इस बीच अगर मैं अपने अखबार की बात करूं तो मेरे पास इस वक्त अमर उजाला है, दैनिक भास्कर है और साथ साथ में इंडियन एक्सप्रेस भी है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों अखबार मेरे पास है। और सभी अखबार में प्राथमिकता के साथ में चंद्रयान की खबर को छापा गया है, सूर्य मिशन का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में हमने देखा था जब हम असफल हो गए थे, किस तरीके से हमने क्रिटिक्स झेले तमाम देशों के, लेकिन उसके बाद वो दिन जब चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है और तमाम जो देश है वहां से बधाइयों का तांता लग गया। लेकिन बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री उस समय कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे, ब्रिक्स सम्मेलन में वो वहां पर मौजूद थे। जोहान्सबर्ग से हमने देखा किस तरीके से जब वो जुड़े थे तो झंडा उन्होंने लहराया, लेकिन वो उस समय देश में नहीं थे। अब प्रधानमंत्री फिलहाल ग्रीस में है। ग्रीस से तुरंत भारत लौटते ही 26 तारीख को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बैंगलोर जाने वाले हैं और बैंगलोर जाकर वहां पर वो रोड शो करने जा रहे हैं और तमाम जो वैज्ञानिक है इसरो की उनको खुद जाकर वहां पर प्रधानमंत्री बधाई देने वाले हैं, क्योंकि बड़ा क्रांतिकारी ये मिशन रहा और एक बड़ा कीर्तिमान भारत के नाम पर लगा। बिल्कुल साक्षी, देखिए एक तरफ तो चंद्रयान की सफलता से हर भारतवासी गदगद है, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है और इसकी दूसरी तरफ भारत का सौर मिशन भी शुरू हो चुका है। 2 सितंबर को लॉन्चिंग होगी, इसका नाम दिया गया है आदित्य L1। चंद्रयान की सफलता के बाद सौर मिशन की अब तैयारी में जुट चुके हैं साइंटिस्ट। इसरो ने सौर मिशन की तैयारियां पूरे तरीके से शुरू कर दी है। तो देखिए एक तरफ जहां सफलता का जश्न भी मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अब इसरो एक और बड़ी तैयारी में जुट चुका है। 2 सितंबर को लॉन्चिंग होगी। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर प्रज्ञान की बात अभी पूजा भी कर रही थी, यहाँ पर आप प्रज्ञान अब अगले 14 घंटे में, माफ कीजिएगा 14 दिन में करीब आधा किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन इसी बीच देखिए चंद्रयान 3 की सफलता पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना साध दिया है। सरकार पर वैज्ञानिकों की सैलरी ना देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस बोल रही है कि वैज्ञानिकों को 17 महीने से सैलरी नहीं दी गई। सरकार वैज्ञानिकों और इसरो का समर्थन करने में नाकाम रही, जिस पर अब राजनीति भी जमकर देखने को मिल रही है। और देखिए बिल्कुल देश में कुछ हो राजनीति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ सी मची है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर जिस तरीके से हमला बोला और सरकार पर वैज्ञानिकों की सैलरी ना देने के आरोप मढ़ दिए। कांग्रेस ये तक बोल रही है कि वैज्ञानिकों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, सरकार वैज्ञानिकों और इसरो का समर्थन करने में नाकाम है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां देश की भावना अलग ही दिशा में है, अलग आप ये मान लीजिए कि पीक पर है, लोगों को अपने वैज्ञानिकों पर इतना भरोसा है, वहीं पर राजनीति किस स्तर पर आ चुकी है कि ये अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप वहां पर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या सिचुएशन है ये सरकार बखूबी जानती है, उनके हौसले बुलंद किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक आज इतनी अगर बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें सरकार का भरोसा तो है ही ना इंपॉर्टेंट। और चलिए और भी बड़ी खबरें हैं जिनका रुख कर लेते हैं। अब आर्मी के लिए लाइट मशीन गन की खरीदारी होगी, टैंक खरीदे जाएंगे। देखिए एक तरफ हम चांद पर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि अब अपनी सेना को और सशक्त बनाने के लिए हम खरीदारी पर भी जोर दे रहे हैं। हम यहाँ पर देखिए गन्स की भी खरीदारी और टैंक्स की भी खरीदारी। महिमा
जी बिल्कुल, देखिए 7,800 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। एयरफोर्स के लिए EW स्वीट भी यहाँ पर खरीदे जाएंगे। और जैसे कि आप भी जिक्र कर रही थी अभी कि सेना के लिए LMG और BLT की खरीदी होने वाली, यानी कि जाहिर तौर पर हमारी सेना और मजबूत होगी। हमारी तीनों सेनाओं को लगातार मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है, हम कल भी प्रधानमंत्री की विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात कर रहे थे, और ये बदलते दौर का भारत है, ये अब पुराने समय का भारत नहीं है। आज हमारा भारत दरअसल दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है, और अब दुश्मन देश भी थर थर सेना से कांपते हमारी भारतीय सेना से। और इसी कड़ी में ताकि सेना और मजबूत हो, भारतीय रक्षा सौदों में लगातार तेजी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में चंद्रयान की सफलता तो मिली ही है, लेकिन उसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स अब 100 तेजस मार्क विक्रम जहां खरीदेगा। और अलग अलग आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि कैसे बजट में बढ़ोतरी की जा रही है। साक्षी बिल्कुल महिमा, और इस बीच मेरे पास अमर उजाला का अखबार है, और न केवल अमर उजाला बल्कि सभी अखबारों में इस खबर को छापा गया है। अमर उजाला की बात करूं तो इसमें यहाँ फ्रंट पेज पे हेडलाइन लिखी है, ज्यादा मारक होंगे टैंक, हेलीकॉप्टर और मशीन गन, 7800 करोड़ की मंजूरी। अब ये मंजूरी देने से क्या होगा, ये भी आपको बता दूं, इस मंजूरी देने से ये होगा कि आने वाले समय में मानव रहित निगरानी जो है वो बढ़ जाएगी। बॉर्डर एरियाज पे हम ज्यादा मजबूती के साथ में उभर कर सामने आएंगे। और एक और बड़ी बात जो अखबार में छपी है वो ये कि 68,472 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदे जाने वाले इन विमानों को MiG-21 लड़ाकू विमानों से बदला जाएगा, यानी कि रिप्लेस किया जाएगा। तेजस विमान आपको ज्यादा संख्या में दिखाई देने वाले हैं बॉर्डर एरियाज पर जो है।